आज मैंने सुबह 6 बजे की अलार्म लगाई थी और अभी 6:21 हो रहा है। इट मीन्स मैंने 20-21 मिनट बस ठीक से नींद से जगने में लगा दिए। वैसे ये आपके साथ भी होता होगा। और आज मैं थोड़ा लेट जगी थी। इससे पहले मैंने पुराने अखबारों को उनके जगह पे रखी और फिर तैयार थी एक नई दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ करने के लिए। और यहाँ पे मैंने एक मिट्टी की नई बॉटल ली थी, तो उससे मैं पानी पी के अपने आप को तृप्त करना चाहती थी। इट इज़ बिकॉज़ होता है ना, जब आप कुछ भी नई चीज़ें लेते हो तो आपको उसे बहुत जल्दी ट्राई करने का मन करता है। मैं भी वही कर रही थी। अपने आप को हाइड्रेट करने के बाद मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी। इट इज़ बिकॉज़ काफ़ी दिन से मैंने एक्सरसाइज नहीं करी थी। सो आई एम लाइक बिफोर गेटिंग लॉस्ट इन द पेजेस ऑफ माई बुक्स आई चूज टू वेक अप माई बॉडी विथ अ लिटिल एक्सरसाइज बिकॉज एवरी ड्रीम डिजर्व्स अ फ्रेश एंड एनर्जेटिक बिगनिंग। एक एस्पिरेंट के लाइफ में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पढ़ाई यूजुअली बैठ के ही की जाती है। और बैठे बैठे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर आलस भर जाती है, हम क्योंकि उतनी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम योगा या फिर जिम करें या फिर आप कुछ भी कर सकते हो, घर के कामों में हाथ बटा सकते हो। आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप आई वॉज रेडी टू सिट फॉर माई फर्स्ट स्टडी स्लॉट। और अभी टाइम हो रही थी, मैं टाइम देखने के लिए अपने फ़ोन को ओपन कर रही थी और ये ओपन हो ही नहीं रहा था। इट इज़ बिकॉज़ मेरे फ़ोन में थोड़ी स्टोरेज की इशू हो गई है। सो आई थिंक कि इसके वजह से मेरा फ़ोन थोड़ा हैंग वैंग हो रहा है। वैसे अभी टाइम हो रही थी 7:04 एंड आई वॉज ऑल सेट टू स्टडी। से बैकग्राउंड में जो आप ये आवाज़ सुन रहे हो, आप वो रियल कोयल बर्ड की आवाज़ है जो कि मैं डेली सुबह सुनती हूँ और अभी आप भी सुन लो। सो प्लीजेंट ना। अपनी फर्स्ट स्टडी स्लॉट को स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने स्टडी टेबल को अरेंज किया। बुक्स, नोटबुक्स, लैपटॉप, पानी की बोतल और ज़रूरत की लगभग सारी चीज़ें एक जगह अपने आसपास रखने की कोशिश की। और फिर शुरू हुआ मेरे दिन का पहला स्टडी स्लॉट। और फिर मैंने सबसे पहले स्टार्ट करी न्यूज़पेपर रीडिंग करनी द हिंदू के साथ। हर सुबह की तरह देश और दुनिया को समझने की कोशिश करी। और वैसे भी इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं न्यूज़पेपर रीडिंग और करंट अफेयर बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकती हूँ। बीच बीच में मैं घर की बनी लस्सी ले आई थी तो वही पी रही थी, क्योंकि इस गर्मी में वो मुझे ठंड की सुकून दे रही थी। न्यूज़पेपर के बाद आई स्विच टू माई सीसेट मैथ्स लेक्चर। थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग और बहुत सारी प्रैक्टिस। आपने इससे पहले की ब्लॉग देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं अभी बीपीएससी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो ये सीसेट जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो यूपीएससी में तो काम आएगा ही, साथ में बीपीएससी में भी काम आएगा। एंड देखो मैं यहाँ पे आंसर मैच कर रही हूँ एंड इट इज़ लाइक जब मेरी मैथ्स की आंसर मैच होती है सर के आंसर से, तो आंसर एक सही आंसर इतनी खुशी देती है कि मैं क्या बताऊँ। मैं सीसेट की एक क्लास करने के बाद किचन में चली गई थी। किचन में मैंने देखा कि मम्मी मक्खन निकाल रही थी। फिर मैंने नाश्ता करी और उसके बाद एक रिफ्रेशिंग सी शावर लेके आ चुकी थी, ताकि सेकेंड हाफ भी मैं उतनी ही एनर्जी के साथ कंटिन्यू करूं। सेकेंड स्लॉट के लिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री द स्पेक्ट्रम की रीडिंग लगाई, जिसमें दिन के दूसरे स्टडी स्लॉट की शुरुआत मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम के चैप्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से की। ये चैप्टर काफ़ी लंबा था और मुझे इसे करने में अप्रॉक्स 3.5 आवर लगे। अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ी हुई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये पढ़ने में कितना टाइम लगा था अप्रॉक्सीमेटली। अभी तक चैनल पे बने हुए हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट यूपीएससी। हाँ सुनो सुनो, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। चैप्टर काफ़ी लंबी हो रही थी तो ब्रेक मुझे चाहिए थी और ब्रेक में मैंने कच्ची आम को नमक और मिर्च में मिक्स करके उसे चखा और उसके बाद मैं थोड़ी सी नैप भी ली थी एंड देन फिर से मैं पढ़ने आ गई। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने हेयर को टाई करा और अपने स्पेक्ट्रम की रीडिंग को वहीं से कंटिन्यू करा जहाँ से मैंने डिसकंटिन्यू करा था। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम देख के ना पढ़ाई करूँ, बल्कि मैं ये देखूँ कि मेरी एक दिन में कितनी ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो पाई है और वो दिन मेरे लिए कितना प्रोडक्टिव था। मॉडर्न हिस्ट्री की चैप्टर करते करते शाम हो चुकी थी, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि अभी एक क्लास और हो सकती है सीसेट की, क्योंकि जितनी जल्दी ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी मेरी, एक तो कि उससे कॉन्फिडेंस मेरी बिल्ड होगी कि चलो सीसेट तो मेरा बहुत पहले से रेडी है, और दूसरा ये कि मुझे दूसरे बाकी के सब्जेक्ट्स करने के लिए काफ़ी टाइम होंगे। आई मीन बाकी के टाइम में मैं आराम से जीएस पे फुल्ली फोकस्ड होके टाइम दे सकती हूँ। इस ब्लॉग में आपको आगे सीसेट की क्वेश्चंस भी दिखेंगे जो आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या आपको सीसेट के लिए थोड़ा पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना होगा एग्ज़ाम से, या फिर एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले भी प्रिपरेशन करोगे तो हो जाएगा।
कभी कभी प्रोग्रेस बहुत बड़ी नहीं दिखती, बस एक न्यूज़पेपर, 2 लेक्चर्स, कुछ हिस्ट्री के पन्ने और घर की वही चाय, वही नाश्ता और लस्सी। लेकिन शायद सपने भी ऐसे ही पूरे होते हैं, वन स्मॉल डिसिप्लिन्ड डे एट अ टाइम। और आज इसी तरह मेरा दिन निकल चुका था, बट आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड सेटिस्फाइड विद दिस डे बिकॉज मैंने मेहनत करी आज भी। मुझे विश्वास है कि मेरी ये एक दिन की मेहनत मुझे एक दिन ज़रूर कामयाब बना देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।